बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो मैं रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है रमज़ान प्रिपरेशन की रूटीन और रमज़ान प्रिपरेशन डे 2। और आज थोड़ी बहुत ग्रॉसरी की है तो ग्रॉसरी मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा ये है कि ना हमारे यहाँ जो ग्रॉसरी होती है ना वो मंथली नहीं होती, वीकेंड पे यानी कि आता है कुछ ना कुछ। तो ये रमज़ान था तो रमज़ान के हवाले से मैंने कुछ चीज़ें अपने हस्बैंड को लिख के दी थी, तो वो कहते हैं कि कुछ तो मैं खुद ले आऊँगा, कुछ मेरे साथ चलो तो मैं आपको ले जाता हूँ तो आप ले लो। और ये है कि मेरे ससुर साहब की शॉप है, करियाना स्टोर है, तो हमें कोई चीज़ जो भी ज़रूरत पड़ती है जैसे कि दालें हो गई और आलू प्याज ये तो उधर उस शॉप पे होते हैं, हमें कोई मसला ही नहीं होता लाने का। और ये जो कुछ चीज़ें ये बहुत ज़रूरी कुछ चीज़ें थी जो मैंने मंगवाई हैं। और तिब्बत क्रीम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। कोल्ड क्रीम मैं तिब्बत यूज़ करती हूँ तो मेरे पास ख़त्म हो गई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा था ये तो मैंने मस्ट लेनी है, इसके बगैर सर्दियों में गुजारा ही नहीं होता। आपके हाथ पाँव इतने ड्राई हो जाते हैं, तो मैं तो लाजमी कोल्ड क्रीम यूज़ करती हूँ। और खैर गर्मियों के लिए वो स्नो क्रीम है और ये कोल्ड क्रीम तिब्बती यूज़ करती हूँ। और ये मैं अभी बूंदी खा के ना चेक कर रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड बूंदी और ये छोटे बड़े से लेके आया है। तो मैं अपने हस्बैंड को स्पेशल कहा था मैंने कि आपने ना फ्रेश वाली बूंदी लेके आनी है, क्योंकि अक्सर जो शॉप्स वाले होते हैं वो पुरानी वाली बूंदी निकालने की कोशिश करते हैं जो पुरानी पड़ी हुई होती है, तो उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं अच्छा। तो मैं खा के टेस्ट कर रही थी कि वाकई में फ़्रेश लेके आया है। तो उन्होंने ना 2 मसाले मेरे हस्बैंड को ही लेके आए। एक की खुशबू मैंने चेक की, मुझे समझ नहीं आई कि ये मसाला है कौन सा। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को स्पेशल बुलाया, मैंने कहा मुझे बताओ ये मसाले कौन से लेके आए। तो एक चाट मसाला लेके आए थे और एक लेके आए थे पकोड़ों के लिए स्पेशल मसाला। मैंने कहा रिजेक्ट, मैंने इस पकोड़ों के लिए जो मसाला बनाना है ना, आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। मैं मसाला बनाने लगी हूँ आज। मीन के स्पाइसेस जो पकोड़ों के लिए यूज़ होते हैं ना वो आप होम मेड बनाएं, इतने मज़े के पकोड़े बनेंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि भाई आपकी बंदी है जो बनाने के लिए, तो आप क्यों लेके आए हो, मैंने नहीं बनाना, आप वापस दे आओ। तो कह रहे थे अच्छा रखो मैं वापस दे आऊँगा, तुम खुद बना लेना। तो बस यही सॉसेस वगैरह थे, टोमेटो केचप, चिली गार्लिक जो केचप है ना वो बड़ी मज़े की हमें लगती है। तो एक इमली जिंजर गार्लिक पेस्ट वो भी हम लोग ना रमज़ान में यूज़ करते हैं। तो ये बस थोड़ी बहुत ग्रॉसरी थी। और जो बूंदी वगैरह है वो मैंने बॉक्स में डाल के रख दी थी। मीन के मेरे पास बड़े बड़े से जार पड़े हुए थे, उसमें डाल के रख दिया। और ये चीज़ें मैंने पैक करके फिर दोबारा से शॉपर में डाल के रखी क्योंकि नीचे वाले किचन में ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो वहीं पे लेके जानी थी। तो चलिए जी आप स्टार्ट करते हैं कि फ़र्स्ट रेसिपी है मेरे पास जो बन रही है ना वो हम लोग बनाने लगे हैं। मीन के मेरी आप ही बनाने लगी हैं कोफ्ते। और कोफ्ते जो है ना रमज़ान में कभी कभी दिल करता है कि इफ्तारी में ना जो हो, मीन के नान हो, नान के साथ ना कोफ्ते भी खाने को कभी कभार दिल कर जाता है। तो कोफ्ते तो लाजमी बना के रखे जाते हैं। और कोफ्तों के लिए जी हम लोगों ने लिया बीफ और साथ में चने मैं अभी पीस रही हूँ। ये चने जो हैं कोफ्तों को हार्ड करते हैं, तो मीन के इतने नहीं, ये सारे मैंने नहीं डालने, वैसे मैंने पीस के रखे थे। तो इसमें सिर्फ 2 चम्मच जाएंगे। मीन के ये अगर आधा किलो बीफ है ना तो इसमें सिर्फ 2 चम्मच ये जाएंगे कोफ्तों में, और आपके कोफ्ते बहुत मज़े के बनेंगे। तो ये था कि चने मैंने पीस लिए थे। अब लंगड़ी घोटने में मैं पीस रही थी ये अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसमें ना ये जो बीफ का कीमा बनाया था इसको ना सीव किया है, एक दिन पूरा दिन इसको ना छानन में रखा है ताकि अच्छे से पानी निकल जाए। और उसके बाद और कोफ्ते हमेशा तभी अच्छे बनते हैं जब उसमें ना कोई भी पानी ना हो। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ना फ्रीज़ हुआ हुआ था, उसको भी मैंने स्क्वीज़ किया अच्छे से और उसके बाद पीसा। तो ये था कि बाजी ने कहा कि फ़्रेश वाला अदरक लहसुन डालना है। तो सारी चीज़ें मीन के इसमें हरा धनिया, सब्ज़ प्याज, ग्रीन चिली और ऑनियन, ये सारी चीज़ें जाएंगी और इसको आप भी करेंगी फिर चॉप अच्छे से। और जो मसाले इसमें ऐड किए हैं वो है दड़ा मिर्च, हल्दी, नमक, गरम मसाला और इसमें जी सूखा धनिया। सूखे धनिया के बगैर तो काम ही नहीं चलता, सूखा धनिया लाजमी। और गरम मसाला ऐड किया है, सूखा धनिया इसमें और ज़ीरा भी है। तो बस अच्छे से चॉप करके इसके फिर कोफ्ते बनाए जाएंगे। बस जी कोफ्तों के लिए अच्छा सा कीमा चॉप कर दिया था और अब इसके कोफ्ते बनेंगे।
और मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि रमज़ान प्रिपरेशन ज़रूरी नहीं कि हम लोग खाना अब दिखा रहे हैं तो खाने पे ही फोकस किया हुआ है कि खाना हम लोगों ने फ्रीज़ करना है, मीन के रमज़ान में खाना 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 ही होता रहता है। नेवर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ हाउसवाइफ ना, मैं पर्सनल अगर एक्सपीरियंस आपको बताऊँ ना, तो मुझे रमज़ान की बड़ी खुशी होती है। हर एक को होती होगी लेकिन मुझे ज़रा ज़्यादा ही होती है कि रमज़ान में होता है कि रमज़ान में जितनी इबादत हो सके, अल्लाह ताला के हजूर खड़े हो सके, उतना ही काम में। और रमज़ान में इबादतों का जो सिला होता है वो अल्लाह ताला दुगना कर देता है। तो इसलिए ना हमें कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत को मिल सके। अल्लाह ताला हर एक को इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और ये होता है कि मेरी पास कोशिश यही होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकूं। और ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि ये जो रमज़ान का महीना होता है ना, इसमें कोशिश यही करनी चाहिए कि किसी के साथ, एक होता है कि आपका हर एक चीज़ का रोज़ा होता है, आपकी ज़बान का रोज़ा है, आपके जिस्म के हर एक एक हिस्से का रोज़ा है ना। तो कोशिश होती है कि किसी को भी तंग ना किया जाए, किसी से भी बदज़बानी ना की जाए, और अपने काम से काम रखा जाए। तो मोस्टली कोशिश यही होनी चाहिए। और अल्लाह ताला ऐसी तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला रमज़ान, देखो रमज़ान साल में एक बार आता है और इसकी खुशी ही अलग होती है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में सब ने बताना है कि रमज़ान की किस किस को खुशी है। खैर हर एक मुसलमान को खुशी होती है, बस आप सब ने ना अच्छे अच्छे से कमेंट्स करने हैं। सही हो गया। अब जी सेकंड रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये है कीमा। ये भी बीफ कीमा लिया है। और बीफ कीमे में मैंने ये अनियन और इसमें जी सब्ज़ धनिया और ग्रीन चिली ऐड करके, अच्छा ये कोफ्ते नहीं बनने लगे, ये मैं बनाने लगी हूँ बस कीमा मोटा मोटा चॉप करके। और इसको ना फ्रीज़र में लगा देंगे। ये होता है कि बस सहरी के टाइम कभी कुछ खाने को दिल कर जाता है, अच्छा सा मीन के स्पाइसी सा कुछ खाने को, तो ये ना मैं बना के रख दूँगी। इसको ना मैं मोटा मोटा भी पीस सकती थी, लेकिन ये था कि मोटा मोटा मीन के हुआ हुआ ही था। लेकिन मैंने सोचा कि सहरी में ना कभी कभार हमारी सहरी लेट भी हो जाती है तो कभी कभार जल्दी भी बनाना पड़ जाता है। तो फिर कौन इसमें पानी डाल के, बेटर है कि आप गले ये क्या कहते हैं कीमा, और फिर बनाएं फिर खाएं। तो ये था कि इसको मैंने चॉप किया, मीन के मोटा मोटा सा चॉप कर लिया था। और उसके बाद मैं इसमें ऑयल डाल के ज़िपर लॉक बैग में डाल के रख दूँगी। मीन के सारे स्पाइसेस बने हुए हैं, जस्ट इसको फ्राई पैन में डालना होगा और इसको भून के खा लेना है। अच्छा, मैं सहरी की बात कर रही हूँ ना, तो कभी कभार ऐसा होता है कि सहरी लेट भी हो जाती है हमारी नहीं, होता है कि मंथ में ना कभी एक आध बार ऐसा होता है कि सहरी कभी कभी लेट बनती है, मीन के कभी कभी आँख ही लेट खुलती है। तो वो फिर जल्दी जल्दी से पराठे बनाने पड़ते हैं, जल्दी जल्दी से सारा कुछ बनाना पड़ता है। तो इसलिए सहरी की कोशिश की जाती है कि सहरी में ऐसी चीज़ हो जो जल्दी बन जाए। तो मुझे याद आता है कि अम्मी के घर में ना हमारे मीन के, जब मैं अम्मी के घर में थी शादी से पहले की बात, तो हमारी ना एक आध सहरी ऐसी भी आई थी कि हम लोगों की आँख ही ना तब खुली जब अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो गई। तो खैर अल्लाह ताला नियतों को जानता है। तो ये था कि अम्मी ने फिर सबको जगाया, फिर क्या एक एक खजूर खा के और पानी रख के रोज़ा रख लिया। और ये थी गर्मियों की सहरी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही गुज़र गया था। देखना अल्लाह ताला, ये होता है ना कि अल्लाह ताला नीयतों को खूब जानता है। तो अल्लाह ताला ने हमारा रोज़ा अच्छा सा गया था, मीन के वो फील नहीं हुआ था कि भूख लग रही है या प्यास लग रही है। तो मज़े की बात ये भी मैं आपको बताऊं कि शादी से पहले ना मेरे हस्बैंड, मेरे होने वाले हस्बैंड जो थे ना, वो भी मेरी अम्मी के घर आए हुए थे रहने के लिए। तो उनका भी रोज़ा ऐसे ही वो भूखे प्यासे उन्होंने रोज़ा रखा। खैर एक एम्बेरसमेंट भी हुई है, अल्लाह मेहमान आए हुए तो मेहमान को भी ना भूखा प्यासा रोज़ा रखवा दिया। तो खैर वो सहरी नहीं भूलती, वो सहरी कभी भी नहीं भूलती कि हमारी सहरी बिल्कुल ना अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुई। तो तब हुआ कि जी सहरी कर आँख खुली। लेकिन अल्लाह का शुक्र है तब आँख खुल ही गई थी, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुई। अच्छा चलें जी, अब जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ना, ये है जी समोसियों की फिलिंग करनी है, समोसी और रोल। और उसकी फिलिंग जो मैं बना रही हूँ, इसमें जस्ट मैंने प्याज सोते करने और इसमें ना शिमला मिर्च गाजरें वो डाल दूँगी। बस ये अदरक लहसुन का पेस्ट ब्राउन किया, उसमें प्याज डाल दिए, सोते किए, और ये भी डाल दी शिमला मिर्च और गाजरें। इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा गलने में। और ये था कि इसमें मैंने दड़ा मिर्च का यूज़ किया है, नमक यूज़ किया, हल्दी, और बहुत स्पाइसी मसाला बना
बहुत स्पाइसी। तो खैर मेरी आपी को भी बहुत पसंद आया, तो कह रही थी कि बड़ी स्पाइसी समोसियाँ तुमने बनाई हैं। तो ये था कि इसमें गरम मसाला, नमक, हल्दी, दड़ा मिर्च और थोड़ी सी रेड चिली और चिली सॉस, सोया सॉस ऐड किया। और इसको ना थोड़ी देर के लिए मैं ढक्कन दे के रख दूँगी ताकि अच्छे से ये गल जाएँ। और जब ये गल जाएंगी तो इतनी देर में ना मैंने बनाई जी स्लरी, मीन के मैदा और पानी लिया, और जिससे फिलिंग मीन के वो समोसियों की वो समोसियाँ बंद करनी है। तो ये था कि ये मैंने बना के रख दी थी, और अब बस वेट था कि जल्दी से मसाला तैयार हो और फिर चीज़ समोसियाँ बनाए। अब समोसियों के साथ क्या सीन हुआ वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। तो इसमें बस ये था कि शिमला मिर्च, गाजरें गल चुकी थी, और अब मैंने बंद गोभी यूज़ की। बंद गोभी जो थी वो बस जस्ट सोते ही करनी है, उसको तो गलाने में इतना टाइम नहीं लगता बंद गोभी को। तो अब जो श्रेडेड चिकन था, बॉयल्ड चिकन, तो वो डाल दिया, और बस अभी थोड़ी देर इसकी भुनाई करके तो ऑलमोस्ट ये डन हो जाएगा मसाला, तो बस फिलिंग के लिए रेडी हो जाएगा। तो समोसियों के साथ ये हुआ ना, मेरी आपी को मैंने कहा कि आपी आप समोसियाँ बनाओ, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नेल हूँ समोसियाँ बनाने में। या अच्छा ये होता है कि हमेशा जब भी मैं समोसियाँ बनाती हूँ ना, पहले मैं वीडियो देखती हूँ कि कैसे समोसियों की फिलिंग होती है। तो मैंने आप ही को कहा, मैंने कहा आप ही आप समोसियाँ बनाओ ना। तो खैर जो पट्टी मंगवाई थी, जिसमें हार्वेस्ट की पट्टी जो थी वो थोड़ी सी अच्छी नहीं थी। तो एक थी चकवाल वाली पट्टी, डिफरेंट 3 किस्म की। एक तो रोल पट्टी लेके आए हुए थे वो डो ब्रेड वालों की, वो बड़ी अच्छी पट्टी थी, बहुत अच्छी पट्टी डो ब्रेड वालों की थी। हार्वेस्ट की वो हमें अच्छी नहीं लगी, और एक तो चकवाल की स्पेशल पट्टी थी, तो वो भी खैर उसके रोल वगैरह तो बन गए थे, लेकिन समोसियों के लिए अच्छी पट्टी होनी चाहिए। अब मेरी आप ही समोसियाँ बना रही थी, तो मैंने आप ही को कहा कि आप ही आप ये नीचे ले जाओ, अपनी बेटी को कहना कि वो ना समोसियों की फिलिंग कर दे। तो वो काफ़ी टाइम पड़ा रहा, और इस इतने टाइम में ना मैंने ये चिकन बनाया, चिकन मैरिनेट किया हुआ था। इसमें खैर इसकी एक शॉर्ट वीडियो आएगी, वो आप देख लीजिएगा। ये था चिकन बॉक्स पैटीज़, और ये जो है बहुत मज़े की बनी, बहुत आला। इसमें जो चिकन मैंने यूज़ किया वो मैरिनेट किया हुआ था, मैरिनेशन जो थी वो आप शॉर्ट वीडियो में देखिएगा। और इसमें चीज़ का यूज़ किया है, और ये जो बॉक्स पैटीज़ हैं इतने मज़े की बनी है, इतने मज़े की, और ये बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाली हैं। खैर एक दो मैंने फ्राई भी की थी, तो मैंने कहा अब रमज़ान में खिलाऊंगी तुम सबको। तो इतने मज़े की ये बॉक्स पैटीज़ बनी थी ना, इसमें चीज़ का यूज़ किया है। तो चीज़ जो थी वो मिन के जब ये चिकन वगैरह भुन गया, शिमला मिर्च लास्ट में डाली और चीज़ डाली, तो बहुत मज़े की बॉक्स पैटीज़ बनी थी। और साथ में जो था कि मैं आपको अपनी भांजी की बात बता रही थी कि मेरी अपनी ने उसे कहा कि ना समोसियों की फिलिंग कर दो, तो वो समोसियों की फिलिंग उसने की नहीं, तो उसने ना सारे रोल बना दिए। तो रोल की भी मैंने पट्टियाँ दी थी साथ में, तो उसने ना सारे रोल बना दिए, समोसियाँ बनाई नहीं उसने। तो मैंने कहा खैर है, तो रोल ही चल जाएंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह उसने रोल इतने बड़े बड़े बनाए हैं, इतने बड़े बड़े बनाए हैं कि वो ज़िबर लॉक बैग में भी अगर मैं डालूँ ना, तो वो एक एक रोल तो एक एक जगह ले रहा था, इतने बड़े इतने लंबे उसने बना दिए थे। तो खैर मैंने अब आप ही को कहा खैर अभी उसे कहना नहीं, क्योंकि वो कहेगी अच्छा एक बार बना भी दी और फिर आप कह रहे हो कि अच्छे भी नहीं बनाए। तो मैंने कहा खैर अब कोई नहीं, ज़िपर लॉक पैक में डाल दूँगी तो यूज़ हो जाएंगे रोल। और इतनी ज़्यादा उसने फिलिंग डाली है उसमें। तो मैंने कहा ये अब उसे नहीं पता था ना कि थोड़ी थोड़ी फिलिंग डालते हैं, कि रोल होते ही मीन के थोड़ी बहुत फिलिंग डाली जाती है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं किया जाता उसको। तो बस अभी बॉक्स पैटीज़ भी रेडी हो गई थी, रोल भी देख ले, रोल कितने बड़े बड़े माशाल्लाह उसने बनाया है, सारी फिलिंग उसने यूज़ कर ली है। तो रोल वगैरह भी बन गए हैं, बॉक्स पैटीज़ भी बन गई हैं। अब मैं इनको ज़िपर लॉक बैग में पैक करके रख दूँगी, तो रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह गुजर जाएगा इसमें। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह समोसियाँ, बॉक्स पैटीज़, कीमा, मीन के कोफ्ते और जो कीमा मैरिनेशन की है वो भी हो गए रेडी।
और अब मैं आखिर में ना आपको बताऊंगी जो होममेड मसाला है जो पकोड़ों के लिए बनाते हैं, वो मैं आपको के साथ रेसिपी शेयर करूंगी। और जो जो मेरे साथ कनेक्टेड रहा है ना एंड तक, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो न्यू व्यूवर्स हैं, और जो ओल्ड हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह देखते ही हैं। तो सबका थैंक्स, जज़ाकल्लाह खैर। और इसी तरह बस साथ निभाते रहें और मेरी वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा जो जो न्यू व्यूवर्स हैं। तो अभी बस फिलिंग मीन के बॉक्स पैटीज़ भी और रोल भी, इनको ना मैं एक ट्रे में डाल के सारे मैं नीचे ले जाऊंगी, क्योंकि नीचे ही फ्रिज यूज़ हो रहा है तो नीचे वाले पोर्शन में तो वहाँ पे मैं फ्रीज़ कर दूंगी इनको। अब ये था कि मैंने होममेड मसाला जो बनाया है पकोड़ों के लिए, उसके लिए मैंने लिए दड़ा मिर्च। और ये दड़ा मिर्च ना घर की, मीन के घर की है। मीन के ग्रीन चिली मुझे हस्बैंड ने पिछले साल मिला के दी थी, तो वो ऐसी मीन के ग्रीन चिली जो थी वो रेड की हैं, धूप में सुखाई हैं उसको, और उसका पाउडर बनाया है। तो इसमें जी दड़ा मिर्च, ज़ीरा, और इसमें जी मैंने धो के ये डाला अनारदाना, और हल्दी, नमक अपनी मर्ज़ी से डालें। खैर नमक आप जब आप बनाओगे ना पकोड़े तो उसमें आप अपने हिसाब से और भी नमक ऐड कर सकते हो। मैंने नमक ऐड किया, इसमें अजवाइन ऐड किया और इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। तो ये मेथी ना आपने हाथ से अच्छे से मसलनी है और मसल के डालनी है। इसमें कसूरी मेथी डाली, और मेथी डालने के बाद इसमें दो चीज़ें मीन के, एक डालनी आपने दरदरा सा पिसा हुआ धनिया, और मीन के सारी चीज़ें इसमें जो यूज़ होंगी वो साबुत ही यूज़ होनी है, दरदरी पिसी हुई, जैसे कि दड़ा मिर्च है और हल्दी है, ये कसूरी मेथी है, मोटी वाली कसूरी मेथी, और इसको आपने हाथ से मसल के, और इसमें ऑर्गेनो लीव्स थोड़े से डाले हैं। और इसमें अगर मुझे दड़ा मिर्च थोड़ी सी कम लगी तो मैंने ये डाल दी इसमें रेड चिली पाउडर, और ये दरदरा सा ये है था क्या कहते हैं, सूखा धनिया। अच्छा ये दो चीज़ें ना मुझे बहुत लास्ट में याद आई तो मैंने कहा अब मैं डालती हूँ। तो ये दो चीज़ें रह गई थी तो ये भी मैंने ऐड की। और आप यकीन करो कि ये मसाला आपके पूरे रमज़ान के लिए, हमारे तो पूरे रमज़ान के लिए इनफ है। आप होममेड मीन के मसाला है ये पकोड़े बनाओ आप, इससे इतने मज़े के पकोड़े बनेंगे। तो बस अभी मैंने जार में ये डाल के रख देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे रमज़ान बहुत रहेगा मसाला। तो ये था कि आप ये मसाला आपने घर पे बना के रखो और पूरा रमज़ान आपको इनफ है ये। तो बस अभी मैंने जार में डाल के रख देना है इसको। तो खैर ये मसाला इतना मोटा मोटा सा पिसा हुआ था तो इतना प्यारा लग रहा था जार में, और बहुत प्यारी लुक आ रही थी इसकी। तो बस आपके पकोड़ों के लिए मसाला हो गया रेडी। और ये है कि मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।